नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक और नई गुदगुदाती हुई कविता लेकर। शीर्षक है मॉनसून की पहली बारिश। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी और आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। मॉनसून की पहली बारिश, मौसम था बहुत सुहाना। मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू और टिप टिप की आवाज हमें कर गई दीवाना। कहा हमने अपनी बीवी से, चलो इस रोमांटिक मौसम में हम भी मदहोश हो जाएं। इन नज़ारों में क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली कड़कती चाय हो जाए। जब देखा उनकी तरफ तो लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल गया। गुस्से से भरी थी आंखें गुस्से से भरी थी आंखें पकौड़ों के तेल की तरह। उनका दिमाग भी खोल गया। चाय से ज्यादा गुस्से से उनका खून मार रहा था उबाल। मैं तो समझ गया अब होने वाला है भयंकर बवाल, कुछ भयंकर बवाल। वे बोली वे बोली, जब भी होती है बारिश तुम्हारी ये पकौड़ों और चाय ने तबाही मचाई है। क्या तुमने किसी चाय और पकौड़े की टपरी वाली से शादी रचाई है? शादी से पहले शादी से पहले कहते थे बड़ी वाइब से, चलो डार्लिंग तुम्हें ले चलता हूं लोनावला लंबी ड्राइव पे। अब क्या तुम्हारी सड़कों को हो गई सर्दी और तुम्हारी कार को हो गया जुकाम? अब क्यों नहीं लेते लॉन्ग ड्राइव पे जाने का नाम? पहले कहते थे पहले कहते थे रिमझिम बारिश में चलो भीगे और फिर खाएंगे भुट्टे। पहले रिमझिम बारिश में भीगे और फिर खाएंगे भुट्टे। अब क्या बारिश में तुम गल जाओगे या तुम्हारे भुट्टे भी हो गए खट्टे? हो जाए जब बारिश हम औरतों की तो शामत आ जाती है। हो जाए जब बारिश हम औरतों की तो शामत आ जाती है। चार बूंद टपकती नहीं, चार और पकौड़ों की फरमाइश आ जाती है। हम बोले शादी से पहले मानसून हमें लगता था एक जुनून। अब तो जब बारिश होती है तो लगता है बस मिल जाए कहीं शांति और सुकून। ले तो चलूं मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे, लेकिन तुम्हारा ही बैंड बोल जाता है। घर पे आते ही कभी सरदर्द कभी कमर दर्द हो जाता है। मैंने सोचा था मैंने सोचा था बैठकर बालकोनी में लेकर चाय की चुस्की हम करेंगे कुछ मीठी मीठी बातें। याद करेंगे वो सुहाने पल और बारिश में बिताई हुई वो हसीन यादें। हमें तो चाहिए सिर्फ तुम्हारा साथ हमें तो चाहिए सिर्फ तुम्हारा साथ। अरे ये चाय और पकौड़े तो बस बहाना है। इन छोटी छोटी खुशियों में ही तो हमें सारा जीवन बिताना है। इन छोटी छोटी खुशियों में ही तो हमें सारा जीवन बिताना है। हमारी इन बातों से उनसे सारा गुस्सा उतर गया। इन छोटी छोटी बातों से गुस्सा उनका सारा उतर गया और गमगीन हो गई हमारी पत्नी। गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, चाय बनाई और लेकर आ गई पुदीने वाली चटनी, साथ में पुदीने वाली चटनी। तो कहे राहुल अरोड़ा, जब भी हो बीवी गुस्सा कुछ प्यार के मीठे पल याद दिलाएं। कराइए उसे प्यार का एहसास, कुछ उसकी सुने कुछ अपनी सुनाएं और अपना काम निकलवाएं। धन्यवाद। आप भी इस मानसून में चाय और पकौड़ का एंजॉय कीजिए, साथ में मेरी कविता का एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।